होता उसको कहते हैं कि श्रद्धा यथार्थ हो तो। श्रद्धा उसको कहते हैं कि देह राग में नहीं हूँ, अनादि अनंत आनंद का कंद में हूँ। ऐसी पहले चौथे गुण स्थान में श्रद्धा होती है जीव को। तो जन्म मरण का अंत आ गया जीव का। ये तो संयोग में शरीर का जन्म मरण भले हो, जीव नहीं मानेगा कि मेरा जन्म होता है, मेरा मरण होता है। ये मान्यता की बात है, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। जैसे जानने के नाम को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अनादि से ज्ञान उलट गया, देह देखा राग देखा तो अपने को रागी और देह मानता चला गया। दिव्य धनी में जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ भगवान का उद्देश्य अनादिनाथ आत्मा बताने का है। ये जीव देह में विराजमान है, यही परमात्मा है, यही गुणों की खान है, ऐसा मानने का नाम ही सम्यक दर्शन है। और उसमें शर्त यह है कि पहले श्रद्धा में मन वचन काय की एकता होनी चाहिए। श्रद्धान की पर्याय में पहला काम यह है कि जीव एक समय का राग देश या शरीर आदि से भिन्न मानते से ही मन से वचन से काय से तीनों की झलक 6 आवश्यक होने पर मालूम पड़ जाती है जीव। ऐसा नियम है। कोई सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता है कि उसकी पर्याय में 6 आवश्यक नहीं हो। मुनिराज को भी 6 आवश्यक होते हैं, लेकिन वो चारित्र की पूर्णता की ओर बहुत तेजी से चल रहे हैं। सम्यक दर्शन होते से भी चारित्र तो शुरू हो जाता है। अतीन्द्रिय आनंद का भोग, अद्भुत शांति, कर्ता बुद्धि के अभाव की मस्ती, माथे का निर्भर हो गया जीव, 6 देव स्वतंत्र है, 7 तत्व स्वतंत्र है। कौन करे किसी का कैसे कर सकते हैं? जब भगवान 3 लोक के नाथ पर का नहीं कर सकते हैं तो ये जीव की क्या ताकत है दूसरे दर्जे में करने की? बस यही भ्रांति अनादिकाल की चली, मेरे करने से होता है। भाषा वर्णा, मनोवर्णा, तेजस वर्णा, कार्बन वर्णा, ये सब के साथ ये ज़रा गंभीर बातें हैं जिनवाणी का स्वाध्याय होने पर जीव को सूझ पड़ेगी। बशर्ते कि मान कषाय नहीं साधे तो। अगर इतना भी समझ गया कि मंदिर में मान कषाय कहीं भी नहीं साधना है, लेकिन अब ये अनादिकाल का रोग है, क्रोध मान माया लोभ, उसमें डूब गया था जो अनादिकाल से। तो कर्म बनते गए, 84 लाख नहीं भटकता रहा। उसका दोष दूसरे को नहीं देना है। भूल समझ में आना चाहिए क्यों अपन 4 गति भटक रहे हैं, भगवान क्यों मोक्ष में विराजते हैं सिद्ध शिला पे। समझ में आ रही बात थोड़ी थोड़ी? ये अपने को समझना जरूरी है, नहीं तो ये विभाव से मुख नहीं मोड़ेगा जीव, पुण्य पाप में डूबते ही चला जाएगा। नहीं तो 84 लाख योनि में जन्म मरण अकेला करेगा, कोई नहीं साथ है अगले जन्म में। यहाँ ये नहीं कोई साथ है तो अगले जन्म में कहाँ से होगा? बहुत मंगल दिन है, आदिनाथ भगवान है, वो अनादिनाथ अपने आत्मा को बताते हैं। ये आत्मा अनादि अनंत है, देह में विराजमान, शरीर नहीं है जीव, रागी भी नहीं है। ये तो परिणति एक समय की हो गई, संयोग है यानी पर्याय है, आत्मा तो मुक्त है। ऐसा जीव को पहले श्रद्धा में आने पर अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद सिद्ध भगवान की जाति का पीने लग जाएगा हर क्षण, एक क्षण भी नहीं चूकेगा। फिर मुनिराज बनने पर तो प्रचुर आनंद भोगना है। वो तो उस आनंद का पार ही नहीं है दिगंबर मुनिराज के। उनके देखो तो जीव शांति हो जाए, आनंद हो जाए। मुनिराज के दर्शन मात्र से जीव ज्ञानी हो जाए, देखने लग जाता है ना। बाहर तो कुछ भी नहीं है और अंदर देखो तो बेहद आनंद का वो वेदन कर रहे हैं जंगल में। शेर आ जाए कुछ डरते नहीं है, निर्भय सिंह। ऐसा इस कम से कम बहुत बढ़िया मौका है। हमारे संजय जी जो है बहुत घाट का पानी पी के आए हैं। मतलब ये है कि बहुत मेहनत, बचपन से ही देखा है उनको।
मंगलायतन में, इनके दिल में बहुत दया थी। जो बच्चे वहाँ पढ़ते थे बीमार हो जाए तो इनके घर में उनको ले जाके संभालना करना सब, मैंने बेहद प्यार दिया है इन्होंने सारे सबको। ये लक्षण है सही होने के कि जीव की परिणति में जीव मात्र के प्रत्यय करुणा का भाव और उसको परमात्मा देखने का प्रयत्न, ये बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा भी सुन रहा है और बुद्धि है तो समझना चाहिए इस बात को कि अपन जो है मिथ्यात्व परद्रव्य को अपना मानकर 84 लाख योनि में भटके हैं। अपना होता ही नहीं, देह अकेला छूटता है जाता है, इतना समझाना है जीव को। और एक और बात है कि परिणति में पुण्य पाप के विकल्प होते हैं, तो पाप का विकल्प तो बुरा है ही, लेकिन पुण्य का विकल्प भी बंध का कारण बनता है। एकदम नहीं छूटता है तो धीरे धीरे पाप छूटता है और निर्मलता शांति बढ़ती, निर्विकल्पता। इसलिए पुण्य के विकल्प को भी भला मानेगा तब तक संसार में भटकेगा। इस जिनवाणी को इतना ही कहना है। पाप और पुण्य के विकल्प से 84 लाख योनि भटका है। कभी राजा हुआ, कभी इंद्र, बाहर हुआ, नीचे नीचे गया। इंद्र तो नहीं होता है, ज्ञानी का काम है। चारित्र की पर्याय की गंभीरता बहुत आगे की बात है। पहले श्रद्धा की गंभीरता आ जाए जी को, श्रद्धा में मान जाए तो समझो अंदर में कि परमात्मा बन चुका है जीव, बनना नहीं है, बन चुका है श्रद्धा की अपेक्षा से। चारित्र में लीनता करते करते बहुत जल्दी बनेगा, ऐसी गारंटी है। एक समय भी जिसने अपनी आत्मा को अपना मान लिया, पहचान गया, श्रद्धा कर ली, गारंटेड आदिनाथ भगवान जैसा मोक्ष में चला जाएगा। जय जिनेन्द्र। चालू करो ये।